और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की जाति को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो गलत निकला है। मूड़ घाची जाति को 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में शामिल किया गया। गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान यह फैसला हुआ था। सीएम छबिला दास मेहता ने यह फैसला लिया था। आज ही राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बयान दिया था। अब देखिए खबर ये मिल रही है कि ये दावा जो राहुल गांधी ने किया था वो गलत है। मूड़ घाची जाति को 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में शामिल किया गया था। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, राहुल गांधी का एक और दावा जो है वो गलत साबित होता नजर आ रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक बात है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, तो उस विरोध करने में वो इतना आगे निकल जा रहे हैं कि फैक्चुअली बहुत गलत साबित हो रहे हैं। और ये जो ओबीसी वाली बात जो आज उन्होंने कही है कि वो ओबीसी जन्म से नहीं है, सबसे बड़ी बात कि ये जो फैसले लिए गए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी कोई शासन में नहीं थे, ना ही गुजरात में मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा 2000 में जब उनको केंद्र सरकार की तरफ से भी जब इस जाति को ओबीसी में डाला गया था उस समय वो कोई केंद्र में नहीं थे। दूसरी बात, जिस समय 94 की बात है, जिस समय गुजरात सरकार ने मूड़ घाची जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था अधिसूचना जारी करके, उस समय छबिला दास मेहता मुख्यमंत्री थे। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और फिर 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें इस जाति को, जिस जाति से नरेंद्र मोदी आते हैं, उसको ओबीसी में डाला है। तो ये कह देना बहुत आसान उनके लिए है। मुझे लगता है आरोप लगाने का उनका जो एक बीजेपी हमेशा कहती रही कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, उसको साबित नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है। जो अधिसूचना है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको वो जो फैक्ट के साथ, स्क्रीन के साथ आपको वो मिल रहा है, जिसमें अधिसूचना जो है बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जिस जाति से हैं उनको 94 में ही गुजरात सरकार की, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी में की सूची में शामिल किया था। तो मुझे लगता है पूरी तरह से फैक्चुअली जो राहुल गांधी ने दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी की जात को लेकर वो गलत है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर, पहले वो भी सुनवा देते हैं। और जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। तो सुना आपने राहुल गांधी को, किस तरीके से यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहा है, देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर तमाम जो बातें कही थी आज फैक्चुअली वो गलत साबित हो रहे हैं। हम आपको देखिए डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं। 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में इसे शामिल किया गया था, मूड़ घाची जाति को, और उस समय वहां गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बार बार राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और बात जब फैक्ट की हो और वो गलत साबित हो, तो ऐसे में कांग्रेस के थिंक टैंक को भी सोचने की जरूरत है कि ये क्रूशियल स्टेज है। 2024 का इलेक्शन जो है वो खड़ा है और ऐसे में राहुल गांधी का इस तरह का बयानबाजी करना उल्टा साबित हो सकता है, उल्टा दाव होगा उनके लिए खुद। जी, मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, आरोप लगाए गए, तो वो उल्टा ही पड़ा। और दूसरी बात, ओबीसी में जो जातियों को जोड़ा गया कोई जन्म से कोई नहीं था। जब बाद में तय हुआ कि ओबीसी में लोगों जातियों को जोड़ा जाएगा, उन जातियों को जो पिछड़े हैं, जो बहुत ही दबे कुचले हैं, जो कि मुख्यधारा से अलग है, तो ऐसी जातियों को चुना गया। उस वक्त किसी ने शायद उस समय की कांग्रेस सरकार, जो 94 की कांग्रेस सरकार थी, उन्हें इस बात का शायद अंदाजा नहीं होगा कि मूड़ घाची जाति से नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि देश के प्रधानमंत्री होंगे और ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने होंगे। ये मुझे लगता है कि ये बात को राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने कई सरकारों को देखा, वो खुद उस परिवार से आते हैं जो लगभग 60 साल तक भारत में शासन किए हैं। तो ओबीसी में जो जातियों को जोड़ा जाता है उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत पिछड़े होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की बात करना कि वो जन्म से नहीं है और झूठ बोल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान देना से निश्चित तौर पर उनके न सिर्फ थिंक टैंक बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल बार बार खड़े होते हैं कि इस तरह के बयान देना, इस तरह के आरोप लगा देना, बहुत आसानी से बोलकर फिर आगे बढ़ जाना, ये बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि ये राहुल गांधी की आदत है। और उसी कड़ी में ये एक नया बयान है जिसमें जो फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है। ये सही बात है कि जन्म से नहीं है, लेकिन वो उस जाति से हैं और उस जाति को कोई बीजेपी सरकार ने नहीं ओबीसी में डाला था या ओबीसी सूची में डाला था।
बल्कि कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी सूची में डाला था। शायद जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी उसी जात से होंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इतनी उनकी पॉपुलैरिटी है कि वो जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लेके आने वाले लोकसभा में सरकार बनी हुई है और 10 साल से लगातार शासन में। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी फैक्चुअली रॉन्ग गलत इंफॉर्मेशन है जो कि राहुल गांधी लोगों के सामने कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत जानकारी जो कि लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से ये बात कही गई। अब सवाल ये है कि कौन से वो लोग हैं जो ये इस तरीके की बातों को मुद्दा बनाने के लिए कहते हैं और उसके पीछे कोई रिसर्च भी नहीं होती, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो ये बात कहने के लिए राहुल गांधी को वो नहीं कहते। राहुल गांधी को ये कहना सार्वजनिक रूप से और उसके बीच में ये डॉक्यूमेंट्स का सामने आ जाना जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1994 में ही असल में, और तब कांग्रेस की सरकार थी छबील दास मेहता की, जब इसको शामिल किया गया उस सूची में ओबीसी के तौर पर। हम चलते हैं, हमारे साथ अब राकेश भी जुड़ रहे हैं और अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश आपको बताएंगे, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे जिसमें लिखा हुआ है ये बहुत कैटेगोरिकली। राकेश दिखाइए जरा, बताइए उसमें क्या क्या मेंशन्ड है। बिल्कुल दिनेश जी, और देखिए जिस बात की लगातार चर्चा और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि 2000 में हुआ था, बीजेपी की सरकार ने किया था, ओरिजिनल ओबीसी नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो पेपर्स हैं वो कुछ और बयां करते हैं। वो ये बयां करते हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी दावा तो करते हैं या फिर कोई क्लेम करते हैं, बड़ी बात कहते हैं, उसके पीछे होमवर्क प्रॉपर नहीं होता और शायद इसके पीछे जो उनकी टीम रहती होगी उसकी ये भारी कमी है और एक बार फिर से कांग्रेस अपनी जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए जो फैक्ट्स हैं, मैं पेपर दिखाऊं उसके पहले जो फैक्ट्स हैं कि गुजरात की सरकार ने 25 जुलाई 1994 को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तब जो है डिक्लेयर किया था, और जो केंद्र सरकार का जो गजट प्रकाशित होता है वो बाद में प्रकाशित हुआ था। ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये गजट मेरे हाथ में है, उसके बाद ये गजट प्रकाशित होता है और इस गजट के आप देखिए तीसरे पेज पर आप जब जाएंगे तो ये जो हिस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देखिए ये मोदघाची जाति लिखी हुई है और तब इसको ओबीसी में शामिल किया गया था। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2000, जबकि हकीकत यह है कि उसके काफी पहले जो है इसे मंजूरी दे दी गई थी ओबीसी में शामिल करने के लिए। कुछ और चीजें हमारे पास आई हुई है, मैं जरा अपने फोन पर दिखाता हूं। जो गुजरात सरकार का जो गैजेट, गुजरात सरकार ने जो मंजूरी दी थी, राकेश आप उसको तैयार करके रखिए, मैं आ रहा हूं, ये दिखा दो जरा, फौरन आ रहा हूं। एक बार आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लूं मैं, प्रिलिमिनरी रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी क्या रिएक्ट कर रही है इस पर? बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। ये बात तो सामने आ रही है और जो कहा गया वो सार्वजनिक रूप से कहा गया, आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस निरंतर झूठ बोलती है, रफाल के मामले में झूठ बोलती रही, बाद में बेशक वो ओबीसी के मामले में मोदी जी वाला उनका झूठ पकड़ा गया। हर बार वे झूठ बोलते और पकड़े जाते हैं। सच है, जब ये हुआ था तब मोदी जी उन दिनों में जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, संगठन के जनरल सेक्रेटरी थे और जम्मू कश्मीर का काम देखते थे। तो दिखता है कि कांग्रेस के नेता किस प्रकार झूठ बोलने में माहिर है और झूठा प्रचार करने में, दुष्प्रचार करने में माहिर है, और उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किस प्रकार से हम दुष्प्रचार करके शायद हम कुछ वोट बैंक दे लेंगे। परंतु लोग सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये इस सब दुष्प्रचार से या इस प्रकार की ओछी राजनीति में लोग फंसने वाले नहीं है। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लोगों को आज ये दिखता है कि किस प्रकार से 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ दिया गया, किस प्रकार से 4.5 करोड़ बहनों को सिर पर छत दी गई, मकान दिया गया, किस प्रकार से 10 करोड़ से ऊपर लोगों को गैस के कनेक्शन, महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए। लोग सब तरक्की की ओर देख रहे हैं, इन बातों में पढ़ने वाले नहीं है। परंतु फिर भी कांग्रेस का जो हल्कापन है, आरपी सिंह साहब एक सेकंड, वो कागज जरा और अच्छे से मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं जरा। यहाँ पर इसको जो दिखा रहे हैं हम और बेहतर तरीके से आपको दिखाते हैं, और इस पे जो जिस दिन की सील लगी हुई है, डेट सील, वो भी जरा देख लीजिए। 25 जुलाई 1994 की ये बहुत क्लियर कट आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये सील लगी हुई है और ये राज्यपाल समेत किसको किसको भेजा गया है उनकी पूरी सबकी सूची यहां पर आप पूरे नामों की सूची आप देख रहे हैं। ये अगर, और जो अभी राकेश आपको दिखा रहे थे वो जो गजट में दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन, वो 1999 में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर जो कहा गया था वो आपके सामने, राहुल गांधी ने इसको लेकर जो दावा किया था वो आपके सामने है, और ये कागज आपके सामने है। ये कागज कब का है उसकी तारीख आपके सामने है और इस पर कर रहे हैं हम बातचीत। ये कागज आपने बहुत गौर से यहां पर देख लिया। एक बार फिर से चलते हैं राकेश के पास, इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू वो आपको दिखा रहे हैं। दिखाइए राकेश। अब बिल्कुल जो पेपर आप दिखा रहे थे दिनेश जी, देखिए वो पेपर में एक बार फिर से दिखाता हूं
ये तारीख है जब गुजरात सरकार ने मंजूरी दी थी, और ये बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और मेरे हाथ में वो पेपर भी है। ये 25 जुलाई 1994 की ये तारीख है और 25 जुलाई 1994 को गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे वो छबीला दास भाई थे। और आप ये देखिए कि उस दौरान जो है मंजूरी दी गई थी कि ये जाति जो है ओबीसी में शामिल की गई है। जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं। अब जाहिर सी बात है, आगे चूंकि मसला कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने, विपक्षी गठबंधन ने जोर शोर से उठाया है जातिगत जनगणना का, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नकली ओबीसी है, ओरिजिनल ओबीसी वो है नहीं। तो आखिरकार जब आगे तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई जो आपका दावा है 2000 का, वो 2000 का दावा गलत है। 1994 में मंजूरी दी गई थी, और जब मंजूरी दी गई थी आप ही लोगों की सरकार थी, आप ही लोग गठबंधन में गुजरात की गवर्नमेंट चला रहे थे। उस दौरान मंजूरी दी गई थी कि ये मोट घाची जाति जो है वो भी ओबीसी में शामिल की जाएगी। तो ये दावा गलत है, और फिर से यह सवाल उठेगा कि सिर्फ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और कई बार जो बीजेपी की ओर से जो कहा जाता है दिनेश जी की एक पर्ची पकड़ा दी जाती है राहुल गांधी को कि आप इसको बोल दीजिए, वो समझते नहीं है या फिर होमवर्क प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। तो ये आने वाले समय में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छबीला दास जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान ये फैसला लिया गया था। तो ये काफी अहम जानकारी है, ये गुजरात सरकार के पेपर हैं जिस पर बाकायदा देखिए आप। एक बात और कि जब पहले ही आपके ऊपर ये एक तरीके से ये बातें कई बार रीइंफोर्स हो चुकी हों कि क्या आप अपनी कही हुई बातों को लेकर सीरियस होते हैं, क्या आप वो बातें जिनसे आप कन्विंस होते हैं आप क्या वही बातें कहते हैं, क्या आप प्रॉपर रिसर्च करके आते हैं, आर यू सीरियस विद द अफेयर यू आर डीलिंग विद, क्या उसको और ज्यादा ये मजबूत कर देने वाला पूरा मामला होगा। सिंह साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। सिंह साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि असल में दुर्भावना, लेकिन अभी हमारे साथ वो है नहीं। अमित हमारे साथ हैं क्या? अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक बार फिर चलता हूं। अमित, अब इसके आगे कहानी आपको किधर जाते हुए दिखाई दे रही? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें कहीं आगे क्या जाएगी, इसमें सीधी सीधी बात है कि इसमें जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, देखिए विपक्ष का काम है टारगेट करना, लेकिन इस तरह से जात को लेकर आप सवाल खड़े करेंगे और इस तरह से फैक्चुअली अगर गलत साबित होंगे तो मुझे लगता है इसका फायदा सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी को होगा, और एक सहानुभूति भी उनके साथ जुड़ेगी, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअली, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उस वक्त वो ना वो सरकार में थे, किसी ना संवैधानिक पद पर बैठे थे, वो उस समय कार्यकर्ता के तौर पर थे, और उस समय उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं की थी कि इसको बनाना है, मोद घाची को ओबीसी में डालना है। वो कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि ओबीसी में डालने का एक व्यवस्था बनी हुई है कि जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो कि मुख्य धारा से अलग है, ऐसे लोग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऐसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी में डाला जाता है, सूचना में सूची में डाली जाती है। उसी कड़ी में इस मोद घाची जाति को डाला गया था, और जिसको बाद में केंद्र सरकार ने भी ओबीसी सूची में शामिल किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फैक्चुअल रॉन्ग गलत चीजों को सामने रखकर राहुल गांधी न सिर्फ गलत बातों को सामने रख रहे हैं, बल्कि जो उनके ऊपर भी सवाल खड़े करने का वो मौका दे रहे हैं, और विरोध करने के नाम पर वो इतने आगे बढ़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोध, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो दे दिया जाता है वो पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है इस तरह की चीजों से उनको बचना चाहिए, और इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले ये उस मामले को एक बार फिर से स्थापित करने वाला होगा जिसमें जो राहुल गांधी के विपक्षी नेता हैं वो ये लगातार कहते रहे हैं कि असल में वो अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, और वो जब कह रहे होते हैं तो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो उनको सिर्फ बताई जाती हैं और वो फैक्चुअली गलत होती हैं। उन्हीं बातों को एस्टेब्लिश करता हुआ ये पेपर यहां दिखाई दे रहा है, ये भारत का राजपत्र, ये गैजेट ऑफ इंडिया। जरा देखिए, इसमें ये जो है 1991 और ये नई दिल्ली बुधवार 27 अक्टूबर 1999 में, माफ कीजिए, प्रकाशित। और इसमें देखिए आप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली 27 अक्टूबर 1999। अब जरा इसमें जब पढ़ते हुए ऊपर जाते हैं तो ये जो प्रविष्टियां, पुरानी प्रविष्टियां और नई दोनों का ही जिक्र इसमें मिलता है, और इसको अगर आप आगे बढ़ाते जाएं तो आपको क्रमशः आगे जाते हुए ये दिखाई देगा कि एक जगह पर पुरानी और नई प्रविष्टि के संदर्भ में क्लियर कट मेंशन किया गया है। क्या इस गजट का रेफरेंस लिए बगैर, क्या इसको होमवर्क में शामिल किए बगैर, क्या इसको ठीक से देखे बगैर ये बातें कह दी गई? और अगर ऐसा किया गया तो ये कितनी नॉन सीरियस अप्रोच है, ये फैसला आप कीजिए। यहां पर देखिए जरा, अब ये वो प्रविष्टियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहां पर आप प्रविष्टियों को देखते जा रहे हैं, और इन्हीं प्रविष्टियों में देखिए आगे आप जब गुजरात के संदर्भ में देखते हैं, राज्य गुजरात अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची, अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों / समुदायों, उपजातियों / पर्यायों के नाम
तो यहां पर आपको दिखाई देता है क्रम संख्या 1, यहां पर 23 और पुरानी प्रविष्टि में यहां घांची जो मुस्लिमों के अंदर आते हैं वो लिखा हुआ है, लेकिन नई प्रविष्टि में यहां पर आप देखेंगे तो यहां मोद घांची बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मोद घांची, घांची तेली मोद घांची। ये जो है इसको देखे बगैर, इसको खातिर में लाए बगैर ये बातें कैसे कह दी गई, इसको बगैर इस पर होमवर्क किए गए, ये किए हुए ये बातें कैसे कह दी गई, और क्या ये बातें फिर उन्हीं बातों को की तरफ इंगित नहीं कर रही हैं जहां ये कहा जाता है कि आपकी अप्रोच नॉन सीरियस है। ये दिखाया मैंने आपको, ये पूरा का पूरा गैजेट का आपको मैं पन्ने दिखा रहा हूं। ये तीसरे पेज में आपको ये मिलता है 1999 में, जहां पर नई जातियों की अलग अलग राज्यों से जो जातियां शामिल की गई हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उनके संदर्भ में जहां पर प्रविष्टियां हैं वहां पर आपको दिखाई देता है पुरानी प्रविष्टि और नई प्रविष्टि के संदर्भ में। ये नंबर 23 घांची मुस्लिम, यहां पर आप देखते हैं घांची मुस्लिम, तेली मोद घांची और नीचे आप देख रहे हैं माली। अब इसके सामने आने के बाद और इसके स्पष्ट हो जाने के बाद जाहिर है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होगी, लेकिन यहां पर अगर वो हमलावर होती है तो कहां गलत होती है। एक बार फिर से राकेश के पास चलते हैं। राकेश, ये जो पहले हमने दिखाया वो 1994 में सीएम की तरफ से जो भेजा गया था वो पेपर भी हमने दिखाया और ये गैजेट भी हमने दिखाया। अब ये सवाल ये है कि रिसर्च करने वाले और होमवर्क करने वाले लोग कमजोर हैं, राहुल गांधी असल में अनावश्यक लोगों को अपने पास रखे हुए हैं, आसपास रखे हुए हैं, या अप्रोच ही नॉन सीरियस कर रहा था। एक और दिलचस्प जानकारी, ये तो 1994 का गुजरात सरकार का पेपर है। आज जब मंजूरी दी गई थी, सील लगी हुई है, और तब छबीला दास मेहता जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन फैसला कब हुआ था ये भी आपको बता देता हूं। 1955 में काका कालेकर कमेटी थी। इस कमेटी ने 1955 में घांची जाति को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश कर दी थी। यह साल 1955 था और 1994 में यह फैसला लिया गुजरात की सरकार ने, यानी काफी लंबा अरसा चला। लेकिन तब भी आप देखिए किसकी सरकार थी गुजरात में, तब थी छबीला दास जी की सरकार थी। और तब यह फैसला लिया गया था। बाद में जो 99 का गजट आता है उसमें यह प्रकाशित किया गया था। पूरी ट्रेल में बता देता हूं जो आप बता रहे हैं। ये 55 में रेकमेंड किया गया काका कालेकर कमेटी की तरफ से, 94 में इसको इंक्लूड किया गया और तब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद 99 में गजट में, केंद्रीय गजट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो कहा गया वो आपके सामने। बहुत धन्यवाद आपका राकेश, बहुत धन्यवाद अमित, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाजिर हो रहे हैं खबरें जारी।